नमस्कार दोस्तों, आपके अपने दोस्त यश गुरुजी के YouTube ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से साथियों का फ़ोन आता है ACP के मामले में। ACP के लिए बहुत से परेशान रहते हैं। आजकल आपको सभी को पता है कि ACP के जो मामले हैं वो HRMS के थ्रू ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको ACP किस प्रकार का जो मामला है वो कैसे भेजा जाता है ऑनलाइन, वो सारी बातें आज आपको यहाँ इस वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यदि कमेंट करेंगे तो उसका आपको बखूबी जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको HRMS का जो चेकर है वो खोल लेना है। तो ये उसका होम स्क्रीन खोलने के बाद जैसे मैंने लॉगिन कर रखा है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपने क्या करना है, देखिए इसके ऊपर आ जाइए, मॉड्यूल्स लिख रखा है, जनरेट ऑर्डर लिख रखा है, इसके ऊपर ACP आएगा। अब ACP के ऊपर जाकर आपने क्या करना है, सबसे पहले केस स्टेटस यदि आपने भेजा हुआ है वो देखने के लिए है। दूसरे वाला जो टैब है, आपको कर्सर मेरा दिखाई देने लग रहा होगा, इनिशिएशन वाला ACP केस, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, पहला स्टेप आपने यहाँ से करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब दो तरीके हैं, या तो ग्रुप के द्वारा आप जैसे मैंने किया बाय ग्रुप, तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट ही जिस एम्प्लॉय का भी आप ACP का केस भेजने वाले हैं उसका पेई कोड डालकर यहाँ पर आप पेई कोड डालेंगे और पेई कोड डालकर आप सर्च कर लेंगे। तो जो भी वो कैंडिडेट है उसका नाम यहाँ पर नीचे देखिए इस प्रकार से यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है साथियों, इसके अंदर यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है देखिए टेक एक्शन, ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको क्या क्या करना है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपने सर्विस वेरिफिकेशन जो है, जब ACP केस जिस डेट से ड्यू है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है 1 अक्टूबर 2024, तो उससे बाद तक की डेट तक का आपने सर्विस वेरिफिकेशन पूरा करना बहुत ज़रूरी है HRMS के ऊपर। उसके अलावा आपने फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यदि कोई पेंडिंग है तो वो पूरी करनी ज़रूरी है। इसके अलावा आपने ACR और अपार जो है वो पीछे तक की पूरी जो हैं वो PDF बनाकर आपने अपलोड करनी ज़रूरी हैं। वो एक अलग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि इनके बारे में भी कोई डाउट है कि किस प्रकार से आप इनको अपलोड कर सकते हैं। ये कार्य करने के बाद फिर यहाँ पर आपने ये काम करना है। मैंने बताया कि ACP का केस इनिशिएट करने से पहले आपने अपार या ACR जो कहते हैं वो अप टू डेट कर देनी है, और जिस सेशन में आप करने लग रहे हो उसकी भी स्पेशल ACR जो है वो वहाँ पर अपलोड कर देनी है। एक काम ये हो गया, पीछे तक की सारी अपार आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ACR जो हैं, और इस साल की स्पेशल ACR भी अपलोड होनी चाहिए। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पूरा होना चाहिए, और सर्विस वेरिफिकेशन यहाँ पर HRMS के ऊपर जो है वो उस ड्यू डेट जो है उससे आगे तक की या उस डेट तक की जो है वो पूरी होनी ज़रूरी है। ये मेन काम जो है वो आप करके रखिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, टेक एक्शन। ये देखिए टेक एक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का नया जो है वो टैब खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप देख भी सकते हैं व्यू सर्विस बुक, व्यू ACP ACR जो हैं वो आप यहाँ से चेक करना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाता है, और वो वहाँ से आप देख सकते हैं। वो मैंने बताया एक अलग सी बातें हैं, अलग वीडियो में आप समझ सकते हैं यदि आपको किसी को प्रॉब्लम है तो। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले है प्रपोज्ड पे स्केल। तो यहाँ पर जिस पर भी हैं आप, तो पहले यदि फर्स्ट ACP है तो ACPL किस में आप जाने लग रहे हैं, वो मान लीजिए ACPL 10 के अंदर स्टार्टिंग होता है, तो ACPL यहाँ पर 10 स्टार्ट कर देंगे यदि पहली है तो। दूसरी है तो ACPL 11 कर देंगे, जैसे यहाँ पर इस एम्प्लॉय की जो है ACPL यानी कि मेरी जो है ACPL 11 के अंदर दूसरी ACP है, तो यहाँ पर ACPL 11 को सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद 6 पे कमीशन के अनुसार जैसे वहाँ पर ग्रेड पे होते थे, JBT के लिए 4200, 4600 जो है वो TGT के लिए, और 4800 क्या होता है PGT या लेक्चरर के लिए। तो यहाँ सेकेंड ACP के ऊपर क्या आ जाएगा, 4800 ग्रेड पे। यदि कोई JBT के ऊपर हुआ है तो 16 साल के बाद वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, PGT के ग्रेड पे के ऊपर। अब प्रपोज्ड ACP डेट कि किस तारीख से ये जो है लगने वाली है, तो ये जैसे मेरी जो है 1 अक्टूबर 1/10 से लगनी है,
अगला कॉलम पूछेगा इज फिट फॉर प्रमोशन, इसमें आपने कहना है यस। इसके बाद देखिए ये है रिमार्क्स। इस रिमार्क्स में आपने कुछ बातें लिखनी हैं जो मैं एक बार आपको लिख सकते हैं इस प्रकार की, ताकि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। मैं आपको बोल के बता देता हूं। आपने लिखना है सर्विस वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, ACR अपार आर फाउंड करेक्ट, एम्प्लॉई नेवर फॉरगो एनी प्रमोशन एंड फिट फॉर प्रमोशन, ही इज एलिजिबल फॉर फर्स्ट या सेकंड जो भी है, और ACP फ्रॉम ड्यू डेट, जो भी जो आपके एम्प्लॉय की ड्यू डेट है वो ड्यू डेट इन ACPL, फर्स्ट है तो मैंने बताया था 10, सेकंड है तो 11, हैविंग बेसिक पे, क्या बेसिक पे हो जाएगी वो भी आपने डालनी है कि इसके बाद ये बेसिक पे होने वाली है। ये बातें यहां पर आप लिख देंगे तो बहुत बेटर रहेगा, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगने की संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद ये देखिए ये पहले से भरा हुआ है, यहां डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बी, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं 500 KB के अंदर आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये भी 2 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाता हूं जिसके लिंक भी मैं डाउनलोड करने के ब्लैंक जो है वो आपके नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। एक तो ये एनेक्सचर A, इसमें कुछ बातें पूछ रखी हैं, यदि मैं सारी पढ़ने लगूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि साथियों ये जो है इसको आपने भर लेना है। भरने के बाद ये मेन कोई ज़्यादा इतनी टफ बातें नहीं है, आपसे संबंधित ही जानकारियां मांगी गई हैं। और नीचे देखिए सिग्नेचर हेड ऑफ द ऑफिस, DDO के, इस पर साइन करवा लेने हैं। दूसरा जो परफॉर्मा है वो भी यदि आप भर देंगे तो बेटर रहेगा। ये एक सर्टिफिकेट है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये भी मैं लिंक में, मैंने बताया वीडियो के लिंक में नीचे जो है इसका डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ये दोनों जो हैं आप भर के, और यहां पर जो मैंने बताया था यहां चूज फाइल, यहां पर इसकी एक PDF बना के यहां पे आपने अपलोड कर देने हैं। इसके बाद है ये रूल के बारे में। देखिए ये रूल जो हैं ये पढ़कर अच्छी प्रकार से आपने सेलेक्ट करने हैं। 7(1) इसके लिए है, पोस्ट इन विच ही इज इनिशियली रेगुलराइज, यदि ACP उसी पोस्ट के ऊपर आप लेने लग रहे हो तो आपने ये करना है। इसके अलावा ये सारे पढ़ के, इसके लिए भी एक लेटर जो है मैं नीचे लिंक के अंदर आपको दे दूंगा, उसके अनुसार आप देख लेंगे कि मेरे ऊपर कौन सा जो रूल है वो लागू होता है। जैसे मेरा जो है फेडर पोस्ट व्हाइल वर्किंग ऑन प्रमोशनल पोस्ट, मैं प्रमोशनल पोस्ट के ऊपर हूं क्योंकि मेरा प्रमोशन हो चुका है, तो इसकी वजह से आफ्टर प्रमोशन, या पोस्ट इन विच ही वाज पोस्टेड आफ्टर प्रमोशन, ये जो चीजें दे रखी हैं तो कौन सा नियम इसके ऊपर लागू होगा वो यहां पर देखने की जरूरत है। उस लेटर में सारा का सारा मेंशन कर रखा है, मैंने बताया अभी आपके सामने एक लेटर में आपके पास इसी में नीचे जो है वो दे दूंगा, तो उसके द्वारा आप देख लेंगे कि इनमें से कौन सा नियम जो है वो आपके ऊपर लागू होता है। जैसे फर्स्ट ACP के लिए तो लगभग यही रहता है, उसमें लिख रखा है कि 7(1) कब सेलेक्ट करना है, 7(2) कब सेलेक्ट करना है, ये सारे के सारे वहां पर उस लेटर के अंदर आपको दिए हुए हैं। ये सारी बातें आपके पास दी हुई हैं, वो मैं चलो एक बार आपको वीडियो में दिखाई देता हूं। ACP रूल की जो बात चल रही थी, तो ये एक लेटर हमारे जो डायरेक्टर हैं निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा के द्वारा जारी किया गया था। इसमें ACP के रूल भली भांति दे रखे हैं। ये लेटर भी मैं इस वीडियो के नीचे जो है वो एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और इसको भली भांति देख सकते हैं। देखिए यदि कोई JBT है, इफ नॉट प्रमोटेड, तो उसने रूल नंबर 7(1) फर्स्ट ACP के लिए, सेकंड ACP के लिए रूल 7(2), थर्ड ACP के लिए 7(3), यदि वो JBT पे ही रहता है। यदि वो HT पे प्रमोट हो जाता है तो रूल बदल जाएंगे। ये यहाँ पर दे दिए हैं, देखिए रूल नंबर 13 इस प्रकार से, ये सारा इसमें अच्छी प्रकार इस प्रमोटेड एज TGT, तो यहाँ पर ये दे दिया भाई 7(4) सेलेक्ट करेंगे TGT पे, जैसे मैं अपना बता रहा था, या रूल नंबर 13 को आप कर सकते हो। इन दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हो। फर्स्ट के लिए ये करना है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए इस प्रकार से। तो ये सारी बातें यहाँ पर इसके अंदर रूल कौन सा किसके लिए लगेगा, TGT के लिए ये यहाँ पर दे रखे हैं कि TGT के लिए कौन सा यहाँ पर लगने वाला है। तो ये इसके द्वारा आप देख के और अपना रूल जो है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा रूल है, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। मैंने बताया वो सिलेक्ट करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इस प्रकार का आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे जाएगा। या तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यही स्क्रीन आप दोबारा से यदि निकालना चाहें तो यहाँ जाएंगे ACP के बाद केस फॉरवर्ड। देखिए पहला स्टेप आपका पूरा हो गया है सेव करने के बाद।
आप केस फॉरवर्ड के ऊपर जाएंगे तो भी आपके सामने यही निकल कर आएगा, ये आ गया है। अब इसमें आपने क्या करना है, अब इसमें आपने करना है टेक एक्शन। इसके ऊपर भी यहाँ पर ये मेरा आपका कर्सर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने भाई आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है। अब इसको आगे फॉरवर्ड करना है। कहाँ फॉरवर्ड करना है तो ये देखिए, ये हो गया, दिस स्टेप इज ओनली टू वेरीफाई द ACR ऑफ ACP केस। ACP केस विल बी फॉरवर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द ACR केस। आफ्टर वेरिफिकेशन ACR केस विल कम इन फॉरवर्ड स्टेज। तो फॉरवर्ड स्टेज के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो ACR हैं उनको क्या कर देना है, वेरिफिकेशन कर देनी है। यहाँ आपने ये देखिए, ये ACR वगैरह जो हैं यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि भाई सारी ACR हैं कि नहीं हैं, साइड में दिखा रखी हैं, पूरी अपलोडेड हैं। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख देनी है कि भाई ऑल ACR अपार, यहाँ रिमार्क्स में आपने डाल देना है ऑल ACR अपार फाउंड करेक्ट। ये देखिए, जितनी भी ACR अपार आपने देखी वो सारी की सारी बिल्कुल सही हैं। ये आपने डाल के और वेरीफाई कर देनी है यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। जब ये डालोगे, रिमार्क्स डालोगे तभी होगा। इस प्रकार का आपने रिमार्क्स यहाँ पर डाल देना है कि ACR जो हैं, क्योंकि लिख ही रखा है देखिए, दिस स्टेप इज ओनली टू वेरीफाई द ACR और ACR फॉर ACP केस के लिए। तो आप यूं भी ले सकते हैं कि वेरीफाइड, वेरीफाइड ये लिख दिया और वेरीफाई के टैब के ऊपर आप कर देंगे केस फॉरवर्ड सक्सेसफुली। ये आपके सामने अब लिखा आ गया है, ACP फॉरवर्ड हो गई है। अब फिर दोबारा से वहीं उस टैब के ऊपर जाएंगे, टेक एक्शन। अब आपने एक्शन लेना है। इसको कहाँ पर, अगला जो अधिकारी होता है उसके पास आपने फॉरवर्ड करना है। वो देखिएगा, अभी आपके सामने स्क्रीन खुल जाता है। थोड़े साइट की तो आप भी महसूस करते होंगे, हालांकि वाईफाई से कनेक्टेड है, फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये देखिएगा, इस प्रकार से आ गया है। ये केस फॉरवर्ड करना है। अब आपने देखिए इसमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है किसको करेंगे। तो नेक्स्ट जो अधिकारी होता है, जैसे सबसे नीचे जो है वो स्कूल, जो जिस स्कूल में आप लगे हुए हो, इसके बाद आपने BO ऑफिस को इसे फॉरवर्ड करना है भाई, राजेंद्र शर्मा नहाड़ BO रेवाड़ी, इसके पास आप फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद ये BO ऑफिस जो है वो DW ऑफिस के पास फॉरवर्ड करेगा और DW जो है वो आगे इस प्रकार से ये चलता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने इसको फॉरवर्ड करना है। तो हम यहां पर ये कर देना है और रिमार्क्स में आप यदि डालना चाहें तो वही बातें जो हैं वो सारी की सारी फिर दोबारा डाल सकते हैं कि भाई इस एम्प्लॉय की ACR अपार जो मैंने पहले पढ़ के सुनाई थी वही बातें कि सब कुछ सही हैं। और ये करके आपने क्या कर देना, इसको सेव कर देना है। केस फॉरवर्ड सक्सेसफुली, यहां पर ये आ गया है। अब कोई पेंडिंग आपके पास यहां पर केस नहीं दिखाएगा। इस प्रकार से देखियो साथियों, आपकी तरफ से केस जो है वो कहां पर चला गया है, अब BO ऑफिस के पास जा चुका है। अब अगली जो कार्रवाई है, किसी प्रकार का उनको चेक करना है, जो भी वो करेंगे, छोटे मोटे जो भी वो लगाते हैं। मैंने बताया यदि आप इस तरीके से करेंगे तो चांसेज ये हैं कि आपका किसी प्रकार का भी कोई ऑब्जेक्शन लगकर नहीं आएगा। आशा है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत अधिक मदद मिली होगी और आप आसानी से अपना जो केस है वो फॉरवर्ड कर पाएंगे। साथियों,
यदि आपको थोड़ी बहुत भी इस वीडियो से मदद मिली है तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने इस साथी को मोटिवेट करने के लिए, ताकि और अच्छे अच्छे इस प्रकार के वीडियो बना सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।